नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज जिस तरह चुनाव हुआ है, चुनावी घटनाक्रम पूरा दिन का लेकर मैं आपके साथ लाइव हुआ हूं। हरियाणा में आज क्या हुआ है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं। जिस तरह से राकेश दौलताबाद जो गुड़गांव जिले के बादशाहपुर सीट है वहां से विधायक थे, उनका दर्दनाक निधन हुआ है। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। वहीं एक सोनीपत जिले में एक क्लर्क जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो चुनावी ड्यूटी के दौरान उसका भी निधन हुआ है। उनके प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते। वहीं आपको बता रहे हैं कि इस बार 2019 के मुकाबले जो मतदान का प्रतिशत है वो कम हुआ है। 2019 में 70% के आसपास ये जो मतदान का प्रतिशत था वो था, लेकिन अब की बार ये आंकड़ा 60 के आसपास है। और कुछ लोग जो 6 बजे के बाद अंदर हैं वो कुछ बढ़ सकता है ये आंकड़ा। वो हम आपको बाद में, जो मैं लाइव आऊँगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं। जिस तरह से अंबाला में एक कटआउट था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर था, उसको नाले की तरफ फेंक दिया जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पर ऐतराज जताते हैं और एक झड़प की तरह ये मामला देखा जा सकता है। वहीं भिवानी में भी एक इसी तरह की घटना हुई है, जहां पर एक विधायक पहुंचे थे, उनका पीए वोट डालना चाहता था, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने ऐतराज जताया और जिसके चलते वहां पर भी तनाव की स्थिति पैदा हुई। काफी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कहीं पर दूसरे ने मतदान कर दिया या उनका वोट कहीं और देना चाहते थे और उनका वोट कहीं और चला गया। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं पाई गई हैं, जिसके चलते लगातार ये मीडिया की सुर्खियां बनी हैं। हम आपको करनाल की बात बता रहे हैं कि करनाल में दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा है। लोगों के बीच में वो लगातार रहे हैं और आज भी कुछ वीडियो, कुछ फोटो ऐसी आई हैं जिसमें वो खुद पर्चियां बनाते दिखे और वहां पर बूथ पर बैठकर, मतलब जहां पर बस्ते रखे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर बैठकर उन्होंने खुद पर्चियां बनाई और जनता के बीच ये सुर्खियां बनी है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार जनता के बीच बूथों पर घूमते नजर आए और स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए। वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी, चाहे वो मराठा वीरेंद्र वर्मा हो, चाहे वो सरदार इंद्रजीत सिंह नवजोत, वो भी लगातार घूमते हुए नजर आए और अपनी स्थिति पर नजर गड़ाए हुए थे कि किस तरह की स्थिति गांव में जो बूथ बने हुए हैं, शहरों में जो बूथ बने हुए हैं, उनकी स्थिति किस तरह की बनी हुई है। वो ऐसा आकलन लगाते हुए नजर आए। हालांकि 4 जून को ही पता चल पाएगा कि इस चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा। फिलहाल आज लोग, चाहे वो सर्वे से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो पत्रकार थे, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग थे, वो अपना आंकड़ा जुटाते हुए नजर आए कि किस तरह से किस बूथ पर, किस बस्ते पर भीड़ थी, किस पर भीड़ नहीं थी, किस पार्टी का कैंडिडेट अपने बस्ते नहीं लगा पाया। ऐसा आंकलन लोग वहां पर लगाते हुए नजर आए। जिस तरह से ये चुनाव चला है पूरी तरह से शांतिपूर्ण इसे कह सकते हैं कि हरियाणा की 10 सीटों पर ये चुनाव हुआ है और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है और कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी दल है, उनमें ये पूरा मुकाबला नजर आया। वहीं कुरुक्षेत्र की सीट पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच ये मुकाबला नजर आया। वहीं आईएनएलडी के कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब रहे हैं, या यूं कहे कि कुरुक्षेत्र की सीट पर यह मुकाबला त्रिकोणीय नजर आया। करनाल में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहां पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा और जिस तरह से
मराठा वीरेंद्र वर्मा जो एनसीपी, आईएनएलडी और शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी हैं, उनके बीच ये मुकाबला रहा है। हालांकि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीधी टक्कर, जिस तरह से जो लोग हैं, चाहे वो शहरों की बात है चाहे वो गाँव की बात है, वहाँ पर एक दूसरे पर जिस तरह से जो उनके बस्ते की स्थिति देखें तो लोग जो हैं एक दूसरे के सामने रहे हैं और पूरी तरह से अपनी अपनी वोटें भुगताने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने किया है। वहीं मराठा वीरेंद्र वर्मा और बीएसपी के कैंडिडेट सरदार नवजोत सिंह और मराठा वीरेंद्र वर्मा भी अपने जो कार्यकर्ता थे उन पर नजर गड़ाए हुए थे और लगातार अपनी जो वोट हैं उनको बूथ तक लाने का लगातार जो है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हरियाणा की कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाएं हुए हैं, जैसे अंबाला और भिवानी, उसके साथ साथ तू मैं भी कई जगहों पर देखी गई। हालांकि इस तरह के जो बातें हुई हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज उनको किया गया है। तो हम आपको इस पूरे दिन का घटनाक्रम बता रहे थे और बता रहे थे कि जिस तरह से 2019 में ये लगातार जिस तरह से 70% का आंकड़ा छुआ था हरियाणा ने, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 9 तपा आज से शुरू हो चुका है। जिस तरह से बताया जाता है कि 9 तपा के 9 दिन पूरी तरह से तपते हैं और लोग जो है अब छाया को ढूंढते हुए नजर आए। कुछ लोग घरों से निकल नहीं पाए क्योंकि शहरों में ये आंकड़ा और भी कम नजर आया। करनाल शहर की बात करें, पानीपत शहर की बात करें, ग्रामीण विधानसभाओं की बात करें तो शहरी विधानसभाओं में ये आंकड़ा और भी कम रहा, क्योंकि शहरी लोग इस चुनावी आंकड़े को, चुनाव की तरफ उनका रुझान कम रहा और ऐसे लोग भी नजर आए। 2 दिन की छुट्टी होने के चलते पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाने की दिलचस्पी जिनमें रही। और पूरी तरह से हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये आज का दिन रहा है। हालांकि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जिस तरह से दिव्यांशु बुद्धि राजा वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। शुरुआत में वो कमजोर कैंडिडेट माने जा रहे थे, लोगों की तरफ से कहा गया कि वो डमी कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव को जिस तरह से आगे बढ़ाया वो काबिले तारीफ है। गांव की जिस तरह की स्थिति रही है, शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति जो है गांव में काफी मजबूत दिखाई दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर थे उन्होंने भी इस चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है। सीधी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिखाई दी है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा वो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल सभी जिस तरह से लोग आंकड़े जुटाते हुए नजर आए, बूथों पर गए और गांव में अपने लोगों को बूथ तक लाने का प्रयास करते रहे। फिलहाल ये जो आंकड़ा है वो लोगों में अब की बार रुझान कम हुआ है। 10 सीटें हरियाणा की हैं जिनमें अब जो है सीधा मुकाबला हुआ है और लगातार लोग जो हैं अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की लोगों से जब हमने बातचीत की है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। वहीं जब आम लोगों से बातचीत की तो उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया आई और उन्होंने साइलेंट होकर इस वोट को देने का काम किया है और सीधे तौर पर कहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमने विकास को वोट दिया है, कुछ कह रहे हैं कि हमने देश को देखकर वोट दिया है, देश को आगे बढ़ाने वाला कौन है इसे लेकर हमने वोट किया है। और कुछ लोगों का सीधे तौर पर ये कहना था कि वो महंगाई और जिस तरह के मुद्दे देश के सामने हैं, बेरोजगारी, उनको लेकर वो उन्होंने वोट दिया है। विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, उसको लेकर हम बाद में भी आपके साथ लाइव आएंगे और बताएंगे कि किस तरह का ये माहौल आया है, क्योंकि जो आधिकारिक रूप से वोट प्रतिशत का आंकड़ा है वो अभी तक नहीं आ पाया है। वो
फाइनल आंकड़ा क्या रहेगा और लोगों का रुझान क्या रहेगा, उसको लेकर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं ये खबर आपको कैसी लगी, और जो प्रत्याशी है उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। जो ईवीएम को जो काउंटिंग सेंटर है उनमें लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो करनाल में जिस तरह से डीएवी कॉलेज में डीएवी स्कूल का जो प्रांगण है वहां पर ईवीएम का पहुंचना शुरू हो चुका है। आप सभी से गुजारिश एक बार फिर कि इसे शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।